हेलो स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके मीनिंग्स क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नेचर क्या है, स्कोप क्या है एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि उसकी डेफिनेशंस क्या होती है और बेसिक हम उसको कैसे समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। नाउ हम लोग को पता है कि एक तरीके का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो ओरिजिन होता है बिजनेस का, वो कहाँ से ट्रैक होता है। डे टू डे ओरिजिन ऑफ द वर्ड, इन दिनों में क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं या गुड्स वगैरह होते हैं जो हम चाहते हैं, विच वी वांटेड ऑन दोज बेसिस, जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग एज अ कंसीडर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर इकोनॉमिक फैक्टर। जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें कि जेम्स स्टेफेंस ने, तो इन्होंने बताया कि एवरी एक्टिविटी विच इज इंगेज्ड इन द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज सेड टू बी अ बिजनेस। इट मीन्स कोई भी एक्टिविटी जो की जा रही है अगर प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जा रही है वो एज अ बिजनेस होती है। इफ वी बात करें, अगर हम एल जे जॉर्डन ने बताया था कि जो बिजनेस होता है, दिस मेक्स द एज अ फील्ड बिजनेस कॉम्प्लेक्स वन, हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जो होता है, एक्टिविटीज बिकम एन इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी ग्रोन इन वेरियस डायमेंशन विद सेवरल ब्रांचेस ऑन दोज टर्म्स। तो ये हमारी बात की थी किसने, एल जे जॉर्डन ने। अगर हम बात करते हैं ऑन द अवर अपने टर्म में कि बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपोजिट ऑफ टू टर्म, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम इन ऑर्डर में, अगर अपने ऑर्डर में समझते हैं तो इट इज रिलेवेंट टू डीपली लुक इनटू द मीनिंग एंड द कंपोनेंट ऑफ द टर्म बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए टू टर्म्स में भी इनेबल्स कर सकते हैं, वी हैज टू grasp the economic basic of modern social organization on those basis। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, the state of being busy, it confines its study only to those human activities in relation to exchange of goods and services। now come to the next point कि इसका नेचर क्या होता है। तो नेचर में हमने जैसे बात की कि इसको किस किस पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, सेल्स, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विसेज एंड वैल्यूज। तो इस बेसिस पे अगर हम नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो टर्म्स है कि सेल्स, ट्रांसफर और सेल्स ऑफ गुड्स को हम लोग एज अ बिजनेस में कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, उसको हम लोग एज अ स्कोप ऑफ बिजनेस कंसीडर करते हुए नो सेल फॉर ट्रांसफर वैल्यू के लिए कंसीडर करते हैं। इस तरीके से जो हमारा प्रोसीजर है फॉलो होता है फर्स्ट पॉइंट। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग, डीलिंग मींस एक्सचेंज, एक्सचेंज किसका, गुड्स और सर्विसेज का। यानी अगर बिजनेस में बात हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट में बात हो रही है, इट मींस हम लोग गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं। Now the exchange of goods and services should be undertaken continuously। इसमें जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज है वो लगातार चलता ही रहता है। There is no foundation। इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें does not constitute business है। If a person sells his television set and gains some profit, therefore it means they will constitute a business। Now इस तरीके से ये कंटिन्यूटी हमारी फॉलो होती रहती है। अब हम बात करें जैसे प्रॉफिट मोटिव, तो प्रॉफिट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस। इट मे हैव अदर मोटिव्स बट इफ दिस मोटिव इज एब्सेंट इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी एट ऑल। इट मींस अगर हम केवल प्रॉफिट मोटिव की बात करते हैं तो बात बिजनेस की तो होती है, लेकिन अगर हम केवल प्रॉफिट और प्रॉफिट की बात करते हैं और दूसरों को जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बिजनेस। नाउ अब बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी और रिस्क क्या होता है। तो प्रॉफिट फॉर एनी बिजनेस डिपेंड नॉट ओनली द फैक्टर ओवर विच द बिजनेसमैन हैज कंट्रोल बट आल्सो ऑन फैक्टर ओवर विच ही हैज नो कंट्रोल और लेस कंट्रोल। इट मींस जो बिजनेस होता है वो हमारा पूरा डिपेंड नहीं होता किसके ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर। बिजनेसमैन तो वर्क कर रहा है लेकिन ऑन द स्पॉट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें अनसर्टेनिटी देखने होती है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और वहां पर रिस्क की सिचुएशंस आती है, उस रिस्पेक्ट में हमें काफी लॉस भी होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ बिजनेस। नाउ इफ वी कंसीडर फर्स्ट पॉइंट, द स्कोप ऑफ बिजनेस इज वाइडर दैट ऑफ टर्म ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी हम इसको ट्रेड और कॉमर्स से सिनोनिमसली बोल सकते हैं। ये यूजेस हमारा करेक्ट नहीं है बट ट्रेड इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ कॉमर्स, तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं। नाउ इट इज कंसीडर विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो होता है। अगर हम लोग अपने टर्म में बात करते हैं
कि नहीं क्या होता है बिजनेस में। तो इसको जो क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री इज रिफर टू एज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, फाइल जो ट्रेड और कॉमर्स होते हैं वो रिफर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल मैन्युफैक्चर्स में। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्कोप को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के यूज करते हुए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, देन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम किस तरीके से, जैसे दिया हुआ है कि विदाउट ऑब्जेक्टिव द बिजनेस इज लाइक अ कार विदाउट हेडलाइट ड्राइविंग ब्लाइंड। इट मींस अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव, अगर हमें कार चलानी, दैट इज अगर कार में हमारे पास लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसमें दो टाइप्स में इसको कंसीडर किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अवर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, क्या होता है ऑन दोज टर्म वी विल से दैट कि इसको हम लोग जैसे फर्स्ट टर्म में बात करते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्निंग में क्या है, बिजनेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ सेल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। यानी बात वही है, प्रॉफिट अर्निंग की है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा वो क्या है कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए हमें इसको हम लोग एज अ ऑब्जेक्टिव में भी कंसीडर करते हैं। प्रॉफिट नेसेसरी होता है हमारे लिए ग्रोइंग के लिए, एक्सपेंडिंग बिजनेस के लिए, और इस तरीके से हम अपने बिजनेस को इंक्लूड करते हुए मॉडर्नाइजेशन और ऑगमेंटेशन में, बिजनेस एक्टिविटीज में फ्यूचर ग्रोथ के लिए फॉलो करते हैं। और जो हमारी स्केल्स होती हैं उसमें स्टेबिलिटी, इफिशियंसी और एडवांसमेंट आता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं कि मार्केट शेयर और क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स क्या होता है। तो इसमें जो डकन ने बात की है कि मार्केट शेयर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो वैलिड होनी चाहिए, एंड टू क्रिएट अ कस्टमर प्रॉफिट आर नॉट जनरेटेड आउट ऑफ थिन एयर, दे आर रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट होता है किसका, हार्ड वर्क है किसी भी बिजनेसमैन का, उसके थ्रू जो हम सेटिस्फाई होते हैं वही हमारा मार्केट शेयर होता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स होता है। ऑन दो साइड्स और वी विल टेल कि नहीं हाँ हमने ये किया है, तो उससे हम कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इनोवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इनोवेशन में नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस का चेंज है, क्रिएटिंग मोर इफेक्टिव प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, आइडियाज को हम लोग लाते हैं। इनोवेशन मींस अपने तरीके से खुद से सोचना, इनर्ट्स बातों को अपने माइंड्स को चलाते हुए, दिमाग को चलाते हुए, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से अपग्रेडेड मशीन्स को यूज करते हुए, न्यू टेक्निक को यूज करते हुए हम लोग जो कंपटीशन में ग्रो करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन ग्रो करता है, उसको हम लोग एज अ कंसीडर करते हैं दिस पॉइंट में। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी क्या है, इज अ सेल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। इट इज यूजुअली द लास्ट ऑब्जेक्टिव बट जस्ट एज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द आउटपुट गिवन द एक्टिविटी। इट मींस जो हमारी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी वो कैसे बढ़ती है, स्केल ऑफ इफिशियंसी से बढ़ती है। इफिशियंसी मानी हमारी क्षमता किस तरीके की और हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं, और उस वर्कआउट में हम किस किस तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम कौन से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को फॉलो करते हैं। उस केसेस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास ईच बिजनेस होता है उसमें हम मोर प्रोमिनेंट होते हैं और हम मोर गारंटीड होते हैं कि नहीं हमें सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए, अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें अपना गोल अचीव करना होगा। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग बात करें अगर अकॉर्डिंग टू डेटन हडसन ने, तो इन्होंने बताया द बिजनेस इज बिजनेस सर्विंग सोसाइटी। इट मीन्स नॉट जस्ट मेकिंग मनी। बिजनेस हमारे लिए बिजनेस है अगर हम सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं, केवल मनी के लिए नहीं। बिजनेस इज वन ऑफ द पिलर ऑफ विच द सोसाइटी स्टैंड। बिजनेस वो एक पिलर है जिसमें हमारी सोसाइटी खड़ी है। हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है बिजनेस में वो क्या है, कस्टमर्स, सोसाइटी, ठीक है, फील्ड्स, फैक्टर्स। तो उन सब चीजों को हमें इंपॉर्टेंट में देखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि द बिजनेस अर्न इट्स इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। कहाँ से अर्न होती है, सोसाइटी से। तो इसलिए हमें मैंडेटरी है कि इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए, सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वर्क करना होता है। नाउ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, फर्स्ट पॉइंट है इसका। तो इसमें जो होता है कि हमारे पास बिजनेस कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है हमारे पास फर्स्ट प्लेस टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इट इज द फर्स्ट एंड मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस।
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आउट to be the better quality and these out to be provided at sensible cost। उस बेसिस पे हमें ये याद रखना होता है कि जो बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए जो फॉलो कर रहे हैं उसमें हम कोई मिसबिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं। अगर मिसबिहेवियर करते हैं तो दे विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन अवर बिजनेस। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट पॉइंट को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रीजनेबल प्राइस में हम लोगों को कुछ फॉलो करने होते हैं। जैसे हमारे पास होता है ब्लैक प्रमोटिंग, मैनिपुलेटेड एडवर्टाइजिंग, तो इस तरीके के हमें प्रोसीजर मिसबिहेवियर नहीं करने चाहिए क्योंकि ये हमारा सेल्फ बिजनेस होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्या है आज की कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे बड़ा हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस जो जनरेट करता है क्या, एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हम लोग जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में वर्क करते हैं वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं और हम सोसाइटी को डेवलप करते हैं और नेशन को डेवलप करते हैं और अपनी कंट्री को डेवलप करते हुए क्रिटिकल इश्यूज को फॉलो करते हुए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। नाउ इसको हम लोग बोल सकते हैं कि द बिजनेस डस नॉट रन ऑन इट्स ओन। बिजनेस अकेले नहीं चला जा सकता, इसमें काफी पीपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सक्सेस फेलियर्स होते हैं बिजनेस में। उस तरीके से हमें बिजनेस के इनसाइट्स को देखते हुए हमें अपने मोर वैल्यूएबल बनाना होता है। वैल्यूएबल के लिए हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज चाहिए, एसेट्स चाहिए, बिजनेस में हमें किस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन चाहिए और हम किस तरीके से अपने रीजनेबल वर्क को फाइंड आउट करते हुए अपना कंप्लीबिलिटी और उसको बेनिफिट्स को एक्सपेंड करते हुए इंस्पिरेशन और प्रोफिशिएंसी को बढ़ाते हुए अपना वर्कआउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो कम्युनिटी एंड सर्विस। तो कम्युनिटी एंड सर्विस क्या है, बिजनेस मस्ट गिव समथिंग टू द सोसाइटी, यानी बिजनेस हमें सोसाइटी को कुछ ना कुछ देता है। अगर हम रिजल्ट के तरीके बात करते हैं कि लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है, एजुकेशनल है, फाउंडेशन है एंड सो ऑन विच बिजनेस कैन मेक हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी हमें सोसाइटी को बनाने में, सोसाइटी को क्रिएट करने में हमारे लिए बिजनेस बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एनजीओ होता है हमारे पास, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको हम लोग बात करते हुए दे विल हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए, एज हेल्प एंड अदरवाइज दे विल रेंडर सर्विस टू द वीकर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आज, स्कोप्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, नेचर को, मीनिंग्स क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है, इनको फाइंड आउट किया आज बिजनेस एनवायरनमेंट में। नाउ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नाउ थैंक यू वेरी मच।